जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम टॉपिक शुरू किया था, जिसमें से एक लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करने जाएंगे लेक्चर 2। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स का फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे। इस फाउंडेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कुछ भी छोड़ा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ होगा, A to Z हर एक चीज़ करवाऊँगा। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मतलब कैसे फाउंडेशन बैच अगर करवा रहे हो तो भाई फाउंडेशन में तो कई सारी क्लासेस होती हैं ना, 20-20 क्लासेस होती हैं, तो आप तो यार इतने कम क्लासेस में कंप्लीट कर दोगे, ऐसा कैसे? आप तो मतलब एक दिन में एक टॉपिक हो जा रहा है कंप्लीट, ऐसा कैसे हो रहा है? बाकी टीचर्स तो 2 से 3 क्लासेस ले लेते हैं एक ही टॉपिक में, छोटे से वो भी। तो भाई देखो, सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि भाई वो टीचर भी सही है, मैं भी सही हूँ अपनी जगह। होता क्या है ना कि मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं ना कि एक ही टॉपिक के कम से कम जहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं ना, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ वही 3 से 4 क्वेश्चन करवाता हूँ अच्छे अच्छे, जिसमें सारे के सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, बट बाकी लोग पता है क्या करते हैं? बाकी लोग करते हैं वही 3-4 के साथ साथ, और मतलब जहाँ 3 से 4 क्वेश्चन करने में पूरे टाइप ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ पर वो लोग 20-20 क्वेश्चन करवाते हैं, 10-15 क्वेश्चन करवाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि लेंथी हो जाता है काफ़ी बैच। ठीक है, बट मैंने आप लोगों को वादा करा था कि हम लोग जो इसमें सीरीज़ करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का कंसेप्ट कंप्लीट हो। क्योंकि भाई देखो, अगर एक बार आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, तो आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उड़ा ले जाओगे। ठीक है, और आप लोग खुद ही देख रहे होगे कि मैंने जो क्लास 1 में क्वेश्चंस करवाए थे और जो कंसेप्ट करवाया था, उसका लेवल आप लोगों ने देखा होगा। आई होप आप लोगों के पास कोई ना कोई PYQ बुक होगी, उस PYQ बुक को लगा लो, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। देख लेना आप लोग, अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इसीलिए अब जैसे मैं हूँ भाई, मेरा भी कुछ अच्छा नहीं है मैथ्स में। ठीक है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मेरे खुद ही मेरा डिब्बा गोल है, बट मैं जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ टीचर से, वही सेम टू सेम आपको पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ गलत नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग समझ ही गए होंगे पहली क्लास कैसी हुई थी, दमदार हुई थी। ठीक है, आज ये दूसरी क्लास है, तो दूसरी क्लास आप लोग शुरू करते हैं। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओके, सो सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो चैनल पे। ओके, तो आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ आती है, क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमने सोचा कि बता ही देता हूँ। ठीक है, क्या हो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहले बस आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि इंटीजर जो होता है, क्या होता है? इंटीजर। एक इंटीजर है, ठीक, और दूसरा है रियल, और तीसरा है रेशनल। एक इंटीजर, रियल और रेशनल। आई होप दिखाई दे रहा होगा। चलो सही है, हल्का सा ऊपर दिखता तो शायद दिखाई भी नहीं देता, एकदम सही जगह दिखा है। ठीक है, इंटीजर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? Z से, रियल को R से, और इसको हम लोग Q से। ठीक, इंटीजर को डिनोट किससे करेंगे? Z, रियल को R से, और रेशनल को Q से। अब इसमें क्वेश्चन एक आया था रिलेशनशिप बताने को। ठीक है, मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ। चलो, क्वेश्चन था विच रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ इंटीजर्स rational and रियल है। ठीक है, होल्ड्स गुड। ठीक, टाइम मैक्स मोस्टली बताएं, लिखने में ही निकल जाता है, क्या कर सकते हैं यार। पहला ऑप्शन है Q, सबसेट है इसका Z और R। अभी मैं बताता हूँ इसका साइन का मतलब क्या होता है, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, R Q Z
सी हमारा सेट आर क्यू और डी है हमारा जेड क्यू आर। ठीक, ये क्वेश्चन आया था और मैंने ऊपर बताया कि इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, रियल को किससे करते हैं और रैशनल को किससे करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रिलेशनशिप सही है, ठीक है, इंटीजर, रैशनल और रियल का, रियल में। अच्छा एक चीज़ बताना, इनमें से कौन किसका टाइप होगा भाई, एक चीज़ बताओ ना, एक चीज़ बताओ, रियल में क्या क्या आते थे, रैशनल और इरेशनल। ठीक, रियल में और भी आते थे जैसे कि इंटीजर्स। आ रहा है समझ में कि नहीं? जरा कॉपी खोलो अपनी खोलो, अभी मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहला कंसेप्ट जब बताया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक इंटीजर और एक डेसिमल। यानी कि रियल नंबर के अंदर इंटीजर आता है, ठीक है, और हमने उसके बाद पढ़ाया था एक और चीज़ कि रियल नंबर के अंदर दो टाइप आते हैं, रैशनल और इरेशनल। और मैंने ये भी बताया था क्या चीज़ कि अच्छा ये तो टर्मिनेटिंग वाला है, ओके। सो आ रहा है समझ में, यानी कि जो रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आता है और इंटीजर भी आता है, यही तो मतलब हुआ, क्यों, है कि नहीं? तो फिर अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। यानी कि अब एक चीज़ और है, क्या, ये जो इंटीजर है, ये इंटीजर किसके अंदर आता होगा, ये इंटीजर किसके अंदर आता होगा, रैशनल के अंदर। क्यों भाई, रैशनल क्या होते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में जिसको लिखते हैं वो रैशनल होते हैं, इंटीजर भी तो वही होते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 15/1 लिखा है, क्या लिखा है 15/1, ये रैशनल है कि नहीं है? क्या ये इंटीजर है? इंटीजर बिल्कुल है भाई। 15/1 का मतलब क्या होता है, 15 ही तो होता है, 15 इंटीजर है, यानी कि 15 इंटीजर भी है और रैशनल भी है। यानी कि जितने भी इंटीजर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे ही होंगे, है कि नहीं? यानी कि अगर हम देखा जाए तो जो रियल होता है, ठीक, रियल के अंदर क्या आता है, रैशनल, और रैशनल के अंदर क्या आता है, इंटीजर। समझ में आया? यानी कि इंटीजर किसके अंदर आता है, रैशनल के, और रैशनल किसके अंदर आता है, रियल के। यही तो मतलब हुआ। यानी कि देखा जाए तो रैशनल इंटीजर किसका टाइप है, रियल का। यानी कि रियल, ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाना है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, रियल, मतलब कि इंटीजर और रैशनल, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, रियल के अंदर। यानी रियल बड़ा है, रियल पापा है, ठीक, यानी कि पापा नहीं उसका दादा है, समझ लो। दादा कौन होगा, रियल, यानी रियल के अंदर आएंगे, या तो ये होगा, मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो क्यों, देखो साइन का मतलब होता है सबसेट होता है, इक्वल टू, ये सब हटाओ, आप लोग बस इतना देखो कि जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है, ठीक है, उसके अंदर का रिलेशन हमको बताना है, ठीक है। जैसे कि ये क्यू है, क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि भाई क्यू सबसे बड़ा है, उससे छोटा आर है, उससे छोटा जेड है, ये मतलब एक तरह से, ठीक है, ये समझ लो। सबसेट वगैरह मत जानो, बस इतना जानो, ठीक। यानी कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्यू के अंदर थोड़ी ना आ रहा है, क्यू क्या है हमारा, रैशनल के अंदर रियल और इंटीजर थोड़ी ना आता है, ये भी नहीं होगा। लास्ट में आर आएगा, ठीक। अब आर आ गया, ठीक। अब आर के अंदर क्या है, रैशनल है ना, आर के अंदर क्या है, रैशनल, यानी आर के अंदर क्यू आएगा, आर के अंदर क्यू, यहाँ पर आर के अंदर जेड आया हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। कैसे होगा, आप ध्यान से देखो, इंटीजर है, ठीक, इंटीजर किसका पार्ट है, किसके अंदर आया है, रैशनल के अंदर, रैशनल किसके अंदर आया है, रियल के अंदर। सेटिस्फाई हो रहा है? यानी रियल के अंदर क्या है, रियल का पार्ट कौन सा है, रैशनल का पार्ट कौन सा है, इंटीजर। ये मतलब हुआ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, ज़रूरी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करवा दिया आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत अच्छे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। मिटाने में पता नहीं क्या होता है, इसमें गंदा काफ़ी हो जाता है, क्या कर सकते हैं भाई। चलो अब एक हम लोगों को पढ़ना है, नोट करके लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, लिखो, एक नोट है, जब भी n/2 की पावर a क्रॉस 5 की पावर b, आ रहा समझ में, ए और b की
ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। जब भी कोई वैल्यू है n और n के अपॉन में चल रहा है 2 अपॉन ए या 5 अपॉन बी या दोनों चल रहे हैं, ठीक है, तो इस केसेस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, डरा मत करो बिल्कुल भी, टर्मिनेटिंग। और मान लो अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं हुआ, ठीक है, मान लो 2 की पावर भी नहीं है और 5 की पावर भी नहीं दी गई है, दी ही नहीं की गई है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं समझ में आया? अच्छा एक चीज़ बताओ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आप लोगों को पहली क्लास में पढ़ाया था, तो मैं ये नहीं पूछने वाला कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, मान लो एग्जांपल 7/2 क्या हुआ है, 7/2। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था, n/2 की पावर या 5 की पावर अगर कुछ होगी, मतलब अपॉन में 2 या 5 आना ही चाहिए, 2 या 5 आना ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 क्या अपॉन में 2 आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है, देखो ना 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक, यानी अपॉन में 2 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल दूँ? अब एक काम करते हैं, इसको काट के बताओ कितना आएगा, 2 3 6.5 3.5 आएगा। क्या 3.5 टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है ना भाई। एक चीज़ बताओ, इसको पॉइंट हटा काट पीट के 7/2 आ जाएगा ना, यानी कि टर्मिनेटिंग है। ये रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, ये देखो चलता थोड़ी ना जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेट नहीं है, टर्मिनेट है, ठीक। हाँ एक चीज़ और है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, ये है रिजल्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखो, ठीक। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, 7/5, इसको काट के देखो, 5 बन जा 5, 2 बचा, पॉइंट लगाया 4, 1.4, क्या ये टर्मिनेटिंग है? हाँ है, ये भी टर्मिनेटिंग है भाई, कट रहा है ना पूरा, कहाँ वैल्यू थोड़ी ना आगे जा रही है, नॉन टर्मिनेट हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है। ओके सर मैं तो ये समझ गया। चलो अब ये बताओ, 7/10 बताओ, ये क्या है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? सोच के बताना। सर इसमें 2 और 5 तो दिखाई दे नहीं रहा है। अरे गोचू ध्यान से देखो, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5 नहीं लिख सकते हो, यानी 2 भी आ रहा 5 भी आ रहा है, दोनों आए या दोनों में से एक भी आ जाए तो टर्मिनेटिंग है। कैसे, अब देखो ना 7/10 है, ठीक, अगर हम इस 0 को हटाएं तो ऊपर 0 पॉइंट नहीं आ जाएगा, 0.7, क्या ये टर्मिनेटिंग नहीं है? तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब सुनो, 1/3 बताओ ये क्या है? सर आपने बताया था कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसके अपॉन में 2 या 5 का कोई वैल्यू आना चाहिए, कोई ना कोई इंटीजर आना ही चाहिए 2 और 5 में से, ठीक। बट यहाँ पर देखो 3 में ना 2 आ रहा ना 5 आ रहा है, यानी कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, बट रिपीटिंग होगा। क्या होगा? रिपीटिंग होगा। पता है कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है पता है? इसकी वैल्यू होती है 0.3333 चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। अब ध्यान से देखो, रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, अशांत है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, ध्यान से देखो, ये रिपीटिंग है, 3333 रिपीट होते जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आया समझ में? आई होप आ गया होगा अब तो, ठीक है। सो यही था कंसेप्ट, इसको दिमाग में रखना, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि हमने ये भी वादा किया ना कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों को सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, वरना ऐसे तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, साथ में आप लोगों को भी पढ़ाना ताकि इनका भी रिविजन हो सके, ठीक। अब आप लोगों को नेचुरल नंबर तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता जाता है, ठीक। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा, ठीक। ओके, अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है? प्राइम नंबर। हेडिंग डाल, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। आ रहा है समझ में? ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, ठीक है। प्राइम नंबर होते क्या हैं? जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टर कौन होगा? 1 और खुद 3,
ठीक, यानी कि टू फैक्टर्स कौन होंगे, वन और इटसेल्फ, यही होंगे दो फैक्टर्स, याद रख लो। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसके फैक्टर कौन होता है, एक तो वो खुद होता है और दूसरा वन होता है। जैसे कि 3 है, 3 का क्या होगा 1 और 3, 2 का क्या होगा 1 और 2, 11 का क्या होगा 1 और 11। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, याद कर लो। अब देखो कैसे, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के सामने प्राइम नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, तैयार हो, प्राइम नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये तो देख ही दिया, एग्जाम्पल तो मैंने देख दिया है प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं प्राइम नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, इनको नोट कर लेना कॉपी में, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19 23, ओके, 29 31 29 31 37 41 43 47 41 43 47, ओके, 53 59 59 के बाद 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक, ये सारे के सारे वो प्राइम नंबर हैं जो 1 से लेकर 100 तक के बीच के होते हैं। ठीक है, 1 से 100 के बीच में ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, इनको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अब सुन, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली इवन प्राइम नंबर हमेशा याद कर लो, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, कौन सा है, 2। कौन सा है, 2। इवन और ऑड नंबर क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ये तो है ही, और साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है। ठीक है, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 नहीं लेना। ओके भाई, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, और कोई कहाँ होता है, तो प्राइम नंबर तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक और क्वेश्चन आता है, ये जो 357 दिख रहा है, 357 दिख रहा है ना, ये अकेले ऐसे प्राइम नंबर हैं जो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर है। क्या, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि एक नंबर छोड़ के प्राइम नंबर हैं ये, एक नंबर छोड़ के आते हैं ये। जैसे कि 357 के बीच में गैप कितने का है, 1 का गैप है। ठीक, ये ऑड कंसेक्यूटिव, मतलब इनको कहेंगे हम लोग ओनली कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम। ये कौन से प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम है, लगातार आते हैं, इनके बीच का गैप क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। कौन है, 357 357, नोट कर लो। ठीक, उसके बाद क्या है, मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर बता ही दिए हैं। उसके बाद और क्वेश्चन आते हैं, इसमें देख लो, ये लिखना है भाई, ये मत सोचना कि मन नहीं लिखना है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50। ठीक, 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10। ठीक है, और अगर हम कहें कि 1 से लेकर 100 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। नो, चाहे तो गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। ठीक, और भी याद कर लो, 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 1000 तक, इनको भी याद कर लो। ठीक, कितने कितने होते हैं, 200 तक होते हैं 46, 1 से लेकर 1000 तक कितने होते हैं, 168, इनको याद कर लो। ठीक है, ये सब स्टेट वाले एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। ओके, इतना लिखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लिखवा देंगे जल्दी से। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये याद कर लेना, इससे बाहर नहीं आने वाला, स्क्रीनशॉट मान लो बस। अब आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये मैंने कॉपी में लिखे हैं, कॉपी से लिखवा रहा हूँ।
मतलब मेरे ही नोट्स हैं ये, मतलब सर से पढ़ा है मैंने, गगन सर से पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ सकते हो, अच्छे टीचर हैं। तो जो लोग उनसे पढ़ रहे हैं वो लोग तो भाई रिलेट करेंगे ही। और अगर जो दूसरी जगह से भी पढ़ रहे हैं ना वो भी रिलेट करेंगे। कुछ ऐसा मैंने टिकमबाजी बताई नहीं है जो सिर्फ गगन सर ने बताई है, ये हर कोई टीचर बताता है, ठीक है। ऐसे ही लार्जेस्ट, भाई देखो 2 डिजिट प्राइम लिखने की ज़रूरत है नहीं है, मैं ऐसे ही इसको ऐसे ही उतार देना, ठीक है। देखो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 11। 2 डिजिट का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 डिजिट, दो नंबर आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 12, 17, 38, 46 ये सब। तो ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो सिर्फ 2 डिजिट का हो? 11। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 2 डिजिट प्राइम? वो है आपका 97। ओके, ये लिख लो। तीसरा लिखो आप, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम कौन सा है? प्राइम नंबर है, प्राइम कह रहे हैं, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख सकते हो, किसी को दिखाना थोड़ी ना, आप लोग नोट्स ही को बनाना है। और लार्जेस्ट प्राइम नंबर 3 डिजिट वाला कौन सा है बताओ? 997, 997, ठीक। 5 वाले को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, एक्स्ट्रा करके चलो भाई, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट भी पूछेगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होगा हमारा कौन सा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कौन सा होगा? 1009, ठीक। लार्जेस्ट क्या होगा? 9973, 9973। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, शायद दिल्ली पुलिस में आया था, SSC GD में। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर बताओ, और लार्जेस्ट भी बताओ। भाई राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? चलो बताओ इसको, जो होगा आपका 10007, ठीक। और जो होगा हमारा 99991, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। ये फैक्ट्स याद कर लो क्योंकि भाई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनको रट लो अच्छे से कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट वाला कौन सा होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट वाला कौन सा होगा, ये अच्छे से रट लो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। चलो अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे कंपोजिट, और कंपोजिट होते ही हम लोग लगाएंगे 1-2 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोशिश करना है कि हम लोगों का ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अभी 4 प्राइम भी है, अभी अच्छा खासा बचा है यार, जल्दी करते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होते थे? प्राइम नंबर वो होते थे जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 होनी चाहिए। कंपोजिट वो होते हैं जिसके कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। 3, 4 भी होगा तो चलेगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा तो चलेगा, ठीक। बट 3 फैक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए। ये हमारा क्या होता है कंपोजिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 क्या है? 4। जैसे कि 4 का क्या होगा? 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ठीक। 9 का क्या होगा? 9 होगा, ठीक। और क्या होगा जल्दी तो? 3 होगा, 1 होगा, यही तो होगा। और 9 भी तो, सॉरी 6 नहीं होगा, 9 होगा। इसको वो कर देना, काट देना, ठीक है। आ रहा समझ में? ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि 12 का क्या हो सकता है? 12 का कुछ 12 होगा, ठीक। और क्या होगा? 6 होगा, और क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, है ना। ये सब फैक्टर्स होंगे। फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये किन किन टेबल में कट जाता है। जैसे कि 12 की टेबल से 12 कट जाता है, 6 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, ये मतलब होता है फैक्टर का, ठीक। तो कुछ फैक्टर्स लिख लो, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। कई सारे होते हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है याद कर लो। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछेगा तो 4 होगा। 4 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है,
और 9 कौन सा कंपोजिट होता है? 9 होता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, ठीक है, ऑड कंपोजिट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि सर दोनों ही स्मॉलेस्ट हैं, ऐसा कैसे? भाई स्मॉलेस्ट दोनों नहीं है, ध्यान से देखो, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट तो यही है, क्योंकि 1 है, वो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, आया क्या 4, तो 4 से ही शुरुआत होती है, 4 हमारा क्या है? कंपोजिट है, तो 4 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। और 9 कौन सा होगा हमारा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, क्योंकि 9 क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। बार बार ऑड आ रहा है, इसके बाद मैं ऑड करवा ही देता हूँ, चलो नहीं करवा देता हूँ, कंपोजिट नंबर का खेला खत्म, ठीक। अब देखो ये ऑड इवन होता है क्या है? ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है? हम लोग स्कूल में बहुत खेलते थे यार, पता है, जैसे ऑड इवन नहीं होता, जैसे आरसीबी, कोई आरसीबी ले लेता है, कोई सीएसके ले लेता है, मैं तो आरसीबी लेता था, हम लोग ऑड इवन करते थे, उसके हिसाब से बैटिंग आती थी, बैटिंग करते थे, जिसने सेव निकालती आउट हो जाता था, ऐसे ऐसे खेलते थे, कई लोग खेलते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ऑड इवन होता क्या है? इवन वो होता है जो डिवाइड हो जाता है किससे? 2 से। और ऑड कौन होता है? जो नॉट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल 153, यहाँ पर एग्जांपल है 172, ठीक। 153 को 2 से डिवाइड करके बताओ क्या आएगा? 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, बचेगा 1, नहीं कटेगा ना, तो ये ऑड नहीं है, मतलब ऑड है, ठीक। अब यहाँ देखो, इसको 2 से काट के देखो, 2 8 जा 16, 1 2, 2 6 जा 12, कट गया, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आया, यानी कि हमारा क्या है? इवन है। यही है ऑड इवन का कंसेप्ट, ओके, आया समझ में? ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं इसमें आसान क्वेश्चन तो नहीं करवाने वाला, करवाऊंगा तो एकदम धांसू क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो आप लोगों को बुक में भी मिल जाएंगे, बुक में देख लेना, ठीक है। क्योंकि बुक आसान क्वेश्चन वही आते हैं कि मतलब लार्जेस्ट कौन सा है, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, 3 डिजिट प्राइम नंबर बताओ, ये सब आते हैं टुच्चे क्वेश्चन, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो अच्छे खासे लेवल के आते हैं, मैं वो करवा दूंगा, ताकि उसमें आप लोगों को बेसिक चीज़ें तो समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है, और उससे आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा इस चीज़ का जो मैंने आप लोगों को बताया, ओके। तो तैयार हो? ठीक है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, एनटीपीसी 2025 में आया है। जितने भी रेलवे वाले हो ना, जो मतलब रेलवे में जाना चाहते हो, एकदम सफाया करना चाहते हो, क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का लेवल बता दो कैसा है? अच्छा खासा लेवल है? नहीं, बिल्कुल लेवल नहीं है अच्छा खासा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट कुछ लोगों को मुश्किल लग सकता है, क्योंकि मुश्किल इन द सेंस पता है क्या होगा, वो लोग टाइम बहुत ले लेंगे, ये चीज़ है, ओके। इसमें मैं एक नई चीज़ बताऊँगा, याद रखना। जैसे कि अब मान लो फॉर एग्जाम्पल 472 और 472 से 486 के बीच का प्राइम नंबर ऐसा बताना है, मतलब कितने प्राइम नंबर आते हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइन बिटवीन 472 एंड 486, ये पूछ रहा है आप लोगों से, तो बहुत ईजी है, ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि देखो इसमें करना है, देखो बिटवीन पूछ रहा है, तो 472 के बाद क्या आएगा? 473, फिर क्या आएगा? 474 इवन है। भाई एक चीज़ बताओ, प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता था 2, उसके अलावा सारे के सारे ऑड होंगे। 474 क्या है हमारा? 2 से कट रहा है, यानी कि तो इवन है, तो 474 तो होगा नहीं, ठीक। 475 लास्ट में 5 आ गया, यानी कि वो 5 से डिविजिबल है, 5 भी नहीं, 475 भी नहीं होने वाला। 476 इवन है, नहीं होगा। 477 हो सकता है, 478 इवन है, नहीं होगा। 479 हो सकता है। 480 लास्ट में 0 आ रहा है, इवन है, नहीं होने वाला। 481 हो सकता है। 482 इवन है, नहीं होगा। 483 हो सकता है। 484 नहीं, 485 नहीं, 486 बस, यानी कि इतने हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे प्राइम नंबर है जो काफ़ी डरावने से हैं, उनको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख लिया है। अब सुनो ध्यान से, अब इनको कैसे चेक करना है वो सुनो, क्या करना है सुनो, कैसे करना है इन सबको। पहली बात तो एक चीज़ देखो ध्यान से, अगर ये किसी और टेबल से कट सकते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहे ना, तो मान के चलो ये प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक। अगर हम पहले नंबर को देखें तो ये 11 से कट रहा है, किससे कट रहा है? 11 से। 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक।
अब हम लोग आगे चलेंगे, 477 देखेंगे। क्या देखेंगे? 477। अगर हम लोग ध्यान से इसको देखें, ठीक है, ये हमारा 9 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 9 से। 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। ये भी नहीं होगा। ठीक, इतना तो आप लोग भी कर लो। ओके, देख लेना 10 तक अगर कट जाता है तो ठीक है, 10 12 तक देख लेना टेबल में, किस टेबल में आ जाता है। अगर कट जाता है तो काट लेना। ठीक है, इतना तो आप बेसिक के करीब हो गए। अब सुनो, 479। अब इसको करने जाओगे कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जल्दी कटने वाला है नहीं। अब क्या करें? इसमें तो फंस गए, है कि नहीं? इसमें तो फंस गए ना। अब क्या करोगे? सॉरी, लाइट का इशू था थोड़ा सा। ठीक है, कोई आ भी गया था एक तो। ठीक है, अब देखो करना क्या है। 479 काटने जाओगे कटेगा ही नहीं जल्दी। अब करना क्या है? एक नियम सुन लो। क्या सुन लो? नियम सुन लो। 479 है, ठीक, ऐसा प्राइम नंबर लो, ठीक, जिसको स्क्वायर करने पर 479 के पास आए, ठीक, या उससे छोटा है। ठीक है, नियर बाय आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ही अगर हम 19 लेते हैं, क्या लेते हैं? 19। तो अगर 19 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 361 आएगा आई थिंक। ठीक है, 361 ही है वैसे, देख लेना। ठीक, तो ये 479 के पास आएगा, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा? 20 आएगा। 20 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, और 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 21 तो और आगे आएगा। ठीक, यानी कि 23 का स्क्वायर करेंगे वो बहुत आगे आएगा, वो तो होने वाला नहीं है। यानी कि हमारा 19 आएगा। ठीक है, क्योंकि 19 के बाद बाकी क्या हो जाएंगी? वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, है कि नहीं? तो अब चेक करना ये है कि देखो 479 किसके पास है? कौन सा ऐसे प्राइम नंबर है जिसके स्क्वायर 479 के पास या उससे छोटा आता है? वो है हमारा 19। ठीक, इसको 19 से काट के देखो। किससे काट के देखो? 19 से। कहीं 19 से कट रहा है? 19 2 38 119 119 नहीं, 19 से नहीं, 19 से तो नहीं कट रहा। ठीक, यानी कि ये प्राइम नंबर हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। ये 19 से नहीं कटा, है कि नहीं? 19 से नहीं कटा। ठीक है, अब चेक करो 17 से। किससे चेक करना है? 17 से। देखो 19 हुआ, अब 19 के बाद जितने भी इससे छोटे प्राइम नंबर है ना, उनसे काट के देखना। जैसे 17 है, फिर 13 है, फिर 11 है, ऐसे ऐसे काटते चलना। ठीक, 19 से ये कटा ही नहीं। 17 से काट के देखो, 72 से 34 और 139, 17 से भी नहीं कटेगा, है कि नहीं? 13 से काट के देखो, 13 से कट रहा है? 17 से तो नहीं कट रहा आई थिंक। 13 से भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखो, 11 4 44 39, 11 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद क्या आएगा? 9 8 7, 7 से काट के देखो, 7 6 42 59, 7 से भी नहीं। मतलब ये किसी से कट ही नहीं रहा है, किसी से नहीं कट रहा। यानी कि एक प्राइम नंबर हमारा ये होगा 479। क्या होगा? 479। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही 481 चेक करेंगे। 481 इसके पास कौन सा है? यही है 19। तो 19 से काट के देखो, 92 जो 38, 19 से नहीं कट रहा। ठीक है, 17 से काट के देखो, 72 जो 34। ठीक, ये होगा हमारा कितना? 141। 141 ये 17 से तो नहीं कटने वाला है। 141 17 से नहीं कटेगा। ठीक है, 13 से काट के देखो, 13 3 जा 39, 91, 13 से कट गया। 13 से देखो ना, 13 से 13 3 जा 39, 91 कट तो गया बस। यानी कि 13 से कट रहा है, यानी कि हमारा प्राइम नंबर नहीं होने वाला। सॉरी, 483 नहीं, ये होगा हमारा 481 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 13 से कट गया ना, तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब सुनो 483 बचा था ना। ठीक, 483 काट के देखो। 483 अगर हम काटें, इसका हम डिजिटल सम देखते हैं एक बार। 8 3 11 4 15 15 3 से कट रहा है, चाहे तो काट के देख लो 3 से। 3 1 जा 3, 3 6 18, 3 1 जा 3, 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 1। सिर्फ यही तो कट रहा है हमारा, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू है। आंसर हमारा क्या होगा? 1। यानी कि सिर्फ एक प्राइम नंबर आएगा 472 और 486 के बीच में। समझ में आ रहा है? ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये था हमारा क्वेश्चन कह रहा था हमारा एनटीपीसी 2025 का था, कह रहा था कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर बताओ किस जो कि 472 और 486 के बीच में आते हो, दोनों को इंक्लूड भी कर सकते हो। अरे मेरे भाई मुझे बताओ, अगर हम इंक्लूड करें, बोथ इंक्लूडेड, 472 इवन है, इंक्लूड करके करोगे भी क्या? प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इवन है, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, बीच में जितने भी ऐसे नंबर आते हैं ना जो करे काफ़ी अजीब से ऑड वाले, वो मैंने लिख लिए थे, ठीक। अब मैंने इसको ये चेक किया कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो किसी दूसरी टेबल से कट रहा है, ठीक। तो 473 11 से कट रहा था, ये 9 से कट रहा था, ऐसे ऐसे। अब हमने बीच में 479 को चेक किया, 479 समझ ही नहीं आता किससे कटेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 479 के पास 479 से जो छोटा ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जिसको हम स्क्वायर करें और वो 479 के पास हो, नियर बाय है, और ना ही बड़ा है, ठीक। तो ऐसा नंबर हमारा क्या था, 19 था, क्योंकि 19 के बाद 23 का स्क्वायर करोगे ना तो वो 400 500 पार चला जाएगा, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो इसके पास कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आएगा। तो हमने 19 से काट के इसको देखा, तो ये 19 से नहीं कटा। देखो अगर ये कट गया किसी भी एक टेबल से, तब तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कटना नहीं चाहिए। 19 से हमने काट के देखा, नहीं कटा, ठीक। 17 से काट के देखा, नहीं कटा। 13 से काट के देखा, नहीं कटा। 11 से काट के देखा, नहीं कटा। उसके पहले 7 2 किसी से भी नहीं कट रहा है, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर है, ओके। ऐसे हमने 481 चेक किया, 481 भी समझ में आ नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही किया, 90 से काट के देखा, कट रहा था। 70 से काट के देखा, मतलब नहीं कट रहा था, 17 से नहीं कट रहा था। 13 से ये कट गया, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। लास्ट में बचा गया 483 को हमने जब काटा 3 से तो ये कट गया, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। बचा क्या, सिर्फ 479 हमारा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। आया समझ में? आई होप आया होगा समझ में, ठीक है। चलो अब इसमें एक और क्वेश्चन था, आई थिंक चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन सॉरी, उसके पहले जान लो एक चीज़। सपोज मान लो x, मान ना लो, ये नोट कर लो। देखो जैसे कि ये x प्लस ए मान लो a है, ठीक। और x माइनस वाई हमारा क्या है, b, ठीक। मान लो कोई वैल्यू है, उनको जोड़ के मान लो कोई वैल्यू है a और माइनस, मतलब वो भी छोड़ो। एक काम करो, ठीक। 2 वैल्यूज़ का सम दिया हुआ है, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लो a, और 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस दिया है जो कि है b, ठीक। अब मान लो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब अगर मान लो मैंने बोला कि x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। अब सुनो, जो पहला लिखा है x लिखा है, तो पहले की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले की वैल्यू निकालना कैसे, a प्लस बी अपॉन 2 करके, ठीक। और y की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, डिफरेंस करके, a माइनस बी अपॉन 2, याद कर लो, ठीक। जैसे कि मान लो कोई वैल्यू है x प्लस वाई, उसका रिजल्ट क्या दिया है a, x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी है b। अगर हमसे पूछा है कि x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी अपॉन 2 कर देना, और अगर y की वैल्यू पूछे तो a माइनस बी अपॉन 2 कर देना, ठीक है, ओके। सम वाले में प्लस करना, अपॉन 2 कर देना, और माइनस वाले में डिफरेंस करके अपॉन 2 कर देना, ठीक। इससे रिलेटेड हम करेंगे क्या, क्वेश्चन, क्या करेंगे, क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन एनटीपीसी 2026 का, ठीक है। आई होप, हाँ चलो शो कर तो रहा है, थोड़ा नीचे से लिख लूँगा। लेट बोथ ए एंड बी बी प्राइम नंबर such that a square plus b is also prime number, is also prime
नंबर, ठीक, लेस देन 20, ओके, what is the number of possible values of b, possible values of b, आपके सामने ऑप्शन देता हूँ 6, 3, 5 और 4, ठीक, आया समझ में। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है लेट बोथ a एंड b बी प्राइम नंबर सच दैट a स्क्वायर प्लस b इज ऑल्सो प्राइम नंबर लेस देन 20, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो a और b प्राइम नंबर है, ठीक, जो कि सच दैट a स्क्वायर प्लस b इज ऑल्सो प्राइम नंबर, यानी कि a और b प्राइम नंबर है और साथ ही साथ जो a स्क्वायर प्लस b दिया है वो भी प्राइम नंबर है, यानी कि a और स्क्वायर प्लस b अगर सॉल्व करोगे तो वो भी आप लोगों का प्राइम नंबर ही आएगा, ठीक, बट लेस देन 20, यानी कि a स्क्वायर प्लस b लेस देन 20, यानी कि अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b जो होगा वो लेस देन क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, यानी कि इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो प्राइम नंबर ही आएगा, बट 20 से छोटा आएगा। ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जो प्राइम नंबर आए और 20 से छोटी आए, ये आप लोगों से क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही ईजी है, मान लो लेट a इक्वल टू 2, छोटे से शुरुआत करो, ठीक, अब अगर मान लो a की वैल्यू 2 रखोगे, क्या रखोगे 2, तो 2 2 क्या होगा 4 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें जिससे प्राइम नंबर आ जाए। अगर हम 4 + 1 करेंगे 5 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक, और क्या बताओ, नहीं 5 तो प्राइम नंबर होगा, 5 तो होगा, मतलब मान लो हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर होगा ना। b की वैल्यू 1, नहीं 2 की वैल्यू 4, 3 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 3, 4 + 3 क्या होगा हमारा 7, क्या होगा हमारा 7, ठीक है, चलो मान लिया हमने, रख लिया, ठीक है। और ऐसे क्या क्या हो सकता है, 2 की वैल्यू में अगर हम 4 में क्या जोड़ लें, 7 जोड़ लें, 4 में क्या जोड़ लें 7 जोड़ लें, तो क्या होगा हमारा 11 होगा कि नहीं, 11 भी प्राइम नंबर है कि नहीं। और अगर मान लो हम अगर 4 में 13 जोड़ें, 13 + 4 कितना होता है 17, 17 भी हमारा प्राइम नंबर आएगा कि नहीं, आएगा ना, क्यों, बिल्कुल आएगा सर, क्या बात कर रहे हो, ठीक। 4 में अगर हम लोग 17 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 17 के बाद 18 19 कुछ भी जोड़ेंगे वो 20 से ऊपर ही जाएगा, यानी कि सिर्फ इतने ही है, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू 2 रखने पर इतने ही पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। एक ही याद रखना 4, आप लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि हमने 4 + 1 क्यों नहीं रखा, भाई एक चीज़ बताओ, क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं है प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, और जबकि बोला गया है कि a स्क्वायर प्लस b ऑल्सो प्राइम, वो तो ठीक है, a और b भी प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी a भी प्राइम b भी प्राइम। अगर हम b की वैल्यू 1 रखते तो कैसे हो जाता, पॉसिबल तो नहीं है ना, इसलिए कुछ लोग रख लेते, कुछ नमूने होंगे कि +1 करेंगे 5 आएगा, 5 तो प्राइम नंबर है, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसलिए 1 नहीं रखेंगे। 3 की वैल्यू 3 3 जा 9, क्या होगा 9 में ऐड करो, 1 तो रखेंगे नहीं, 9 तो 11 +2 करेंगे, ठीक है, 9 + 2 प्राइम नंबर होता है 11, ये हो सकता है। 9 + 3 12 नहीं होगा, 9 + 4 कितना हुआ 13, 9 + 4 13, बट 4 इवन नंबर है ना, इसके बाद कोई होगा ही नहीं। 9 + 5 9 + 6 नहीं, इसके बाद तो कोई नहीं होने वाला, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक तो हमारा इतने ही तो हमारे पॉसिबल नंबर बनेंगे, कितने 1 2 3 4, कितने केसेस बने 4, आंसर क्या होगा हमारा 4। आया समझ में, बहुत इजी था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाला था, कंसेप्चुअल कुछ नहीं था, बट थोड़ा सा समझना था क्वेश्चन को, ठीक। मान लो a और b प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ a² + b जो करेंगे वो भी प्राइम नंबर आना चाहिए, जो कि लेस देन 20 हो,
ओके, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी लेस देन 20 ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आएंगी बी की। अब सुनो, बी की वैल्यू हमको निकालनी है, कितने वैल्यूज़ आ सकते हैं। हमने क्या किया, लेट ए इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर मानना भी प्राइम नंबर ही को है, ठीक। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 से शुरुआत की, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 नहीं किया क्योंकि 1 प्राइम होता ही नहीं है, तो बी की वैल्यू 1 लिख ही नहीं सकते। तो हमने 4 प्लस 3 से शुरुआत किया, 4 प्लस 3, ठीक है, क्या आएगा 7, क्या आएगा 7 तो प्राइम नंबर है और 20 से कम है, ठीक। 4 प्लस 7, 4 प्लस 13, ये सारे हमने लिखे। अब 4 प्लस 14, 4 प्लस 15, 4 प्लस 16 कुछ भी करोगे तो 20 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही नहीं उसके आगे के वैल्यूज़। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3 से चेक करेंगे, 3 3 या 9, 9 प्लस 2 एक ऐसा नंबर है जो 11 देगा, 11 प्राइम नंबर आएगा और 20 से छोटा आएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले जितने भी नंबर्स ऐसे होंगे ना प्राइम वाले, जिनको ऐड करने पे मतलब जिसको ऐड करेंगे तो वो हमेशा 20 से ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो इतने ही केसेस बनते हैं, यानी कि बी के कितने केसेस बनेंगे, 4, तुम्हारा 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। नहीं आएगा तो आप लोग नीचे डाउट छोड़ देना, मैं आगे और भी लेक्चर्स आते हैं ना, मैं उसमें कहीं ना कहीं एड ऑन करवा दूँगा, ठीक है, चिंता मत करो बिल्कुल भी। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, कि होता है ना कुछ में हो सकता है कि क्लास में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसमें जुड़ जाना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो यार, ठीक है। अपने भाई को मोटिवेशन तो मिले, ठीक है। अब जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो अच्छे से, हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं आगे और भी चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक है। ये सब चीज़ें पेड बैच में करवाई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, ओके। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और जाननी है, ट्विन प्राइम क्या होता है। कौन से प्राइम, ट्विन प्राइम। भाई वीडियो चल तो रही है ना, कभी कभार होता है कि वीडियो चल नहीं रही होती है, तब बड़ी परेशानी हो जाती है। ट्विन प्राइम, अब ये ट्विन प्राइम क्या होता है, ज़्यादा बड़ी क्लास बची नहीं है अब मेरे में, होने ही वाला है। ट्विन प्राइम कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम वो प्राइम नंबर होते हैं जिसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2, क्या आना चाहिए 2, डिफरेंस क्या आना चाहिए मेरे भाई, 2 आना चाहिए, ओके। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया नहीं, a प्लस बी अपॉन 2 a माइनस बी अपॉन 2 के ऊपर, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आई होप आ गया होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को वही वाला क्वेश्चन करवाता हूँ जो क्वेश्चन नहीं करवाया था। हाँ, इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो, देखो प्राइम नंबर ही होने चाहिए, 2 वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो सर 4 और 6 भी तो हो सकता है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है। नहीं भाई, क्योंकि दोनों क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 3 5, ठीक, 11 13, ये सब क्या हमारे ट्विन प्राइम, इनके बीच का गैप देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, ट्विन प्राइम होंगे। आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, एक ये रहा और दूसरा ये, ठीक है। हाँ चलो, अब हम लोग करेंगे फटाफट बढ़िया से क्वेश्चन, ठीक। चलो गाइस, अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीजल 2022 का क्वेश्चन है, ठीक। सीजल 2022 का क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों से कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 90, ठीक है। 3 प्राइम नंबर का सम क्या है हमारा, 90 है, ठीक। इफ वन ऑफ देम इज 30 मोर देन अदर, उनमें से एक जो नंबर है वो 30 ज़्यादा है दूसरे नंबर से, यानी कि 30 नंबर क्या है हमारे ज़्यादा, यानी कि दोनों के बीच का अंतर बता रहा है ना, कि 30 मेरे से उसके पास ज़्यादा है, यानी कि मेरे से 30 प्लस है, यानी कि उससे 30 माइनस मेरे पास है, यही तो मतलब हुआ, यानी अंतर की बात कर रहा है ना, यानी डिफरेंस, ठीक है। देन विच इज़ करेक्ट, अब बताना कि इसमें से कौन सा हो सकता है सही, ठीक है? चलो मान लिया, समझ गए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 3 प्राइम नंबर का सम हमारा क्या है, 90, यानी कि 3 नंबर होंगे, उनका सम क्या आएगा हमारा, 90 आएगा, यही तो मतलब हुआ,
क्यों है भाई, है कि नहीं। और एक चीज़ बताओ, ये 90 क्या है हमारा, इवन है, क्या है हमारा, इवन है, ठीक है सर, समझ गया। मतलब एक चीज़ बताओ, अगर ये 90 इवन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इवन होगा, है कि नहीं, इवन ही तो होगा, है कि, समझो बात को, क्यों आ रहा है कि नहीं। सपोज मान लो कि 3 है और ये क्या है हमारा 7, 3 + 7 कितना होता है 10, ठीक, 3 + 4 कितना होता है 7 होता है, ठीक। अब मान लो 7 + 3 करेंगे 10, मतलब जैसे कि 3, 7 और 2, इनको जब प्लस करके देखो, इससे एक वैल्यू इवन है, बाकी दोनों ऑड है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 3 10 1 12, इवन आ रहा है। यानी कि 3 में से अगर एक इवन होगी तभी तो उसका आंसर इवन आएगा। यहाँ देखो ना, ये ऑड था, ये ऑड था, ये इवन था, एक वैल्यू हमने क्या रखी, इवन, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इवन। यानी कि हमारा आंसर इवन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो 2 होगी, क्योंकि 2 हमारा ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, तो हम 2 रखेंगे। नहीं समझ में आया, चलो एक काम करता हूँ, फिर से बता देता हूँ, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा याद कर लो, जैसे कि सपोज मान लो 3 लिखा है, 7 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 4, ठीक। कभी भी 2 नंबर क्या है हमारे, ऑड है, तीसरा क्या है, इवन। हम इसको प्लस करके बताओ, 3 7 कितना होता है 10, 10 4 कितना होता है 14, 14 हमारा क्या है, इवन। यानी कि ऑड इवन प्लस करके हमारा आंसर क्या आया, इवन, ठीक। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, इवन। यानी कि इन तीनों में से एक वैल्यू ऐसी होगी जो इवन होगी, जैसे कि यहाँ पर इवन थी। तो एक चीज़ बताओ, 3 प्राइम नंबर का सम पूछा है, ठीक, तो प्राइम नंबर ऐसा बताओ जो इवन है। 2 ही तो ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी तो ऑड ही होते हैं प्राइम नंबर। यानी कि हम सिर्फ 2 लिखेंगे, इसकी जगह 4 6 8 10 कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, 2 ही लिखेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर बोला है, 3 प्राइम नंबर का सम पूछा है। अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो शायद हो सकता था, बात बन सकती थी, ठीक है। चलो मान के मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, 30 ज़्यादा है, 1 से 30 ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है, क्या है हमारा डिफरेंस, कितना है हमारा 30 है। सर बात तो सही है, हमारा डिफरेंस कितना 30 है, ओके। चलो मान लिया हमने, अब क्या करेंगे, अब 90 और 2, 90 और 2। अब एक चीज़ बताओ, इन दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ 2 यहाँ 90 है, अगर हम इस 2 को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। भाई एक चीज़ बताओ, 2 है, 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें जिससे 90 आ जाए, आंसर क्या होगा, 88 होगा, है कि नहीं, 88 ही तो होगा, बताओ बात सही है कि नहीं। यानी कि 88 क्या है, इन दोनों का सम, यानी कि 88 क्या है, सम है, इन दोनों का क्या है, सम है। समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई देखो, ये 2 था, ये 2 वैल्यू हमको नहीं पता थी, डिफरेंस हमको पता था 30 है, ठीक। तो हम सम कैसे निकालेंगे, भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 में, मतलब 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 90 आ जाए, 88, तो सम हमारा क्या आ जाएगा 88। सर बात तो सही है। अब सुनो, मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट लिखवाया था, a+b/2 a-b/2 वाला, याद है ना। अब देखो, हमने बताया था कि जब भी सम होगा तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 88 + 30/2, ठीक। इससे हमारा एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक। और डिफरेंस वाले में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 88 - 30/2। यहाँ पर देखो कितना आएगा, 88 + 30/2 करोगे कितना आएगा, 59, ठीक है सर। 88 - 30/2 करके देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 29। सर बात तो सही है, ठीक। यानी कि हमारी अब दोनों वैल्यू आ गई। ये जो a+b/2 a-b/2 है ना, इससे हम लोगों को वैल्यूज़ पता चल जाती हैं दोनों की, x और y की, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, ये x है ये y है, मान लो ये x है ये y है, तो हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू तो पता चली है। तो ये वाला जो रिजल्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या कर दो, +/2 कर दो, y की वैल्यू निकालनी तो क्या कर दो, -/2 कर दो, यानी कि डिफरेंस -/2, ठीक। यानी कि एक वैल्यू हमारी क्या आ गई, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ गई 59 और 29।
अगर हम इन सबको प्लस करेंगे ना, देखना 90 ही आएगा। ओके, अब सुनो, अब क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि विच इज़ करेक्ट, मतलब इनमें से बताओ कौन सी वैल्यू सही है। एक चीज़ बताओ, 29 और 59 यही आया ना, इनमें देखो 29 59 कहाँ है, 59 है, आंसर यही होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा था हम लोगों से कि 3 प्राइम नंबर का सम 90 है। ठीक है सर, बात तो सही है। एक 30 दूसरे नंबर से ज़्यादा है, मतलब एक वैल्यू 30 ज़्यादा है दूसरे नंबर से। ठीक है, तो इनमें से बताना कि कौन सा सही होगा। ओके, 3 वैल्यूज़ ली गई थी और आंसर क्या आ रहा था उसका 90। 90 इवन है। इवन कैसे आएगा, जब हमारा एक प्राइम नंबर इवन होगा, यानी कि दोनों को माइनस किया, मतलब दोनों को माइनस कर लो, या फिर ऐसा कर लो कि दो में क्या जोड़े 90 आ जाए, तो 88 था। ठीक, अब 88 था, ये हमारा क्या आ गया एक तरह से, इन दोनों का सम, इन दो वैल्यूज़ का सम, तो हमारा सम 88 आया था। और डिफरेंस यानी कि 30 ज़्यादा है, यानी कि उसके पास 30 मेरे से ज़्यादा है, मेरे पास 30 कम है ना, यही तो मतलब हुआ। तो डिफरेंस हमारा क्या था, 30 का डिफरेंस था। तो सम के लिए क्या करते हैं, 88 + 30/2 सम अपॉन 2 कर देते हैं। और बाई मतलब पहली वैल्यू अगर निकालनी हो दोनों में से, तो प्लस करके आधा करेंगे, और दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, माइनस करके आधा। तो हमने प्लस करके आधा किया, माइनस करके आधा किया, दोनों वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में मैंने ये देखा कि कौन सी वैल्यू दी गई है, 59 दी गई है, तो हमने आंसर 59 कर दिया, बस बात खत्म। इतना था लॉजिक। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि देखो ट्विन प्राइम मैंने बता दिया है। ठीक है, सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर इज़ 36, यानी कि सॉल्यूशन अगर लिखने जाएं, ठीक है, तो सम हमारा कितना लिया गया है, 36। ठीक है सर, कह रहा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, ट्विन प्राइम की बात हो रही है सर, बात तो सही कह रहे हो, ट्विन प्राइम नहीं है। सम हमारा कितना दिया है, 36, तो डिफरेंस क्या आएगा हमारा, सोचो डिफरेंस क्या आ सकता है हमारा। भाई एक चीज़ बताओ, ट्विन प्राइम की बात हो रही है, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस कितना होता है, 2 ही तो होता है। तो भाई डिफरेंस हमारा 2 आ गया। सर बात तो एकदम सही कही आपने। एक बार इनको प्लस कर लो, क्या कर लो, प्लस और अपॉन 2 कर दो, एक बार माइनस कर दो और अपॉन 2 कर दो। ठीक, प्लस करके देखो कितना आएगा, 19, ठीक, माइनस करके क्या आएगा, 17। ठीक, तो ये ट्विन प्राइम नंबर ही तो है एक तरह से, देखो 19 और 17 प्राइम भी है, ट्विन प्राइम भी है। ठीक, प्रोडक्ट बताओ इनका क्या होगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 7 या 63, यानी लास्ट में 3 आना चाहिए, 3 3 3, इन दोनों में से कोई होगा। ये करेंगे 17 और 7 9 या 63 करके, इसका आंसर होगा हमारा 323। ठीक, क्या होगा, 323। आया समझ में, ये था कंसेप्ट इसका। ओके, सो क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी करेंगे नहीं। मैंने सोचा था कि इसमें को प्राइम भी करवा दूँ, परफेक्ट स्क्वायर करवा दूँ, और इंटीजर में ऑड इवन वाला कंसेप्ट बता दूँ, और फिर छोड़ता हूँ। बट यार क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा एक जगह अर्जेंट काम जाना है। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्लास नहीं करेंगे। सॉरी यार, लाइट चली गई। सो गाइस, लाइट चली गई थी जब, चलो अच्छा हुआ है कि जल्दी आ गई। ठीक है, सो मैं ये कह रहा था कि भाई आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और एकदम एंड मौके पे गई है लाइट, बट चलो कोई ना, अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर बचा है, और इंटीजर्स में आप लोगों का वो ऑड इनटू इवन अगर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो बचा है। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक चीज़ और बची है, को प्राइम। ये 2-3 चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, ये करके हम लोग रिमाइंडर थ्योरम या फिर यूनिट डिजिट पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें करनी है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम में टाइम लगेगा, तो वो अभी नहीं करवाएंगे, वो कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँ। ठीक है, पहले हम लोग यूनिट डिजिट के साथ हम लोग ये कर लेंगे। ओके, ये भी सही रहेगा। ठीक, तो आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद आप लोगों को काम ये करना है, कोई भी आप लोगों के पास PYQ की बुक होगी, उससे आप लोग ये क्वेश्चन लगा लेना। ठीक, नहीं बनेंगे तब आप लोग बात करना। ओके, और ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से पढ़ लो तो हो जाएगा, आप लोग अगर चाहो तो आप गगन सर से भी पढ़ सकते हो, आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हो, जो उनके प्रैक्टिस क्लासेस आती है, या कोई भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट आते हैं, वो भी लगा सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन वे में जाके, सिलेक्शन में जो ऐप है उसमें जाके आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, लगा सकते हो कहीं से भी, चैप्टर वाइज लगाते जाओ, क्योंकि यहाँ से तो आप लोगों का कंसेप्ट हो ही रहना है स्ट्रॉन्ग।
इसीलिए। ठीक, कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंसेप्ट छूटने वाला है नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मेरा फुल फोकस है कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों का सिलेबस खींचूँ, ओके, और कुछ भी ना छूटे। उसके बाद हम लोग आराम से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे, मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चंस करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मेरा मेन टारगेट, अल्टीमेट गोल जो है ना हमारा, वो है आप लोगों का सिलेक्शन और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीशन, ठीक। क्योंकि ऐसे तो फिर हम लोगों को भी बहुत टाइम लग जाएगा। आई नो फाउंडेशन है, बट हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही चलना है, ठीक है। इससे तगड़ा लेवल आप लोगों का आने वाला भी नहीं है, ठीक है, पेपर में नहीं आने वाला, इतना ही आता है। और अभी हम लोगों के मेन कंसेप्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, वो तो आगे आएंगे, ठीक है। इसीलिए तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, अमेजिंग लेक्चर्स के लिए आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे को व्हाट्सअप पे भी, ठीक। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।